पटेल नगर का अवैध मंदिर जमीदोज 36 लोगों की हत्यारी बावड़ी को मलबे से भरा। इंदौर के पटेल नगर में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए नगर निगम का अमला सुबह 5 बजे ही पहुंच गया। 50 से अधिक मजदूर, 3 जेसीबी और पोकलेन मशीन की मदद से सुबह कार्यवाही शुरू की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर की उस हत्यारी बावड़ी को मलबे से भर दिया गया है, जहां रामनवमी पर हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी। नगर निगम ने उसका नामो निशान मिटा दिया है। बावड़ी के ऊपर बने अवैध मंदिर को भी तोड़ दिया गया है। इसके अलावा नए मंदिर के ढांचे को भी जेसीबी और पोकलेन की मदद से तोड़ा गया। मंदिर तोड़ने का बजरंग दल कार्यकर्ता विरोध करने पहुंचे, लेकिन नगर निगम की कार्यवाही प्रभावित नहीं हुई। अवैध निर्माण तोड़ने से जो मलबा निकला, उससे बावड़ी को बंद कर दिया गया। अफसरों का कहना है कि बावड़ी में दरारें होने से उसका संरक्षण संभव नहीं है, इस वजह से उसे भरने का ही फैसला लिया गया है। सुबह 5 बजे पहुंचा अमला। पटेल नगर उद्यान का अवैध निर्माण तोड़ने के लिए नगर निगम का अमला सुबह 5 बजे मौके पर पहुंचा। 50 से ज्यादा मजदूर, 3 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन की मदद से सुबह कार्यवाही शुरू की गई। पटेल नगर की तरफ जाने वाले मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए और अनावश्यक लोगों को नहीं आने दिया जा रहा था। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल भी तैनात था। सुबह 10 बजे तक नए मंदिर के निर्माण को आधा तोड़ा जा चुका था। कार्यवाही शुरू होने से पहले बेलेश्वर मंदिर की मूर्तियों को सम्मान के साथ शिफ्ट किया गया। बावड़ी से जुड़ी है बुरी यादें, बंद करना ठीक। पटेल नगर क्षेत्र के रहवासी बोले कि अवैध निर्माण हटाने के बाद बावड़ी को बंद करने का फैसला ठीक रहा। जब भी हम घरों से बाहर निकलते थे तो बावड़ी हादसे की याद दिलाती रहती थी। हमें हमारे परिजनों की चीख चित्कारों का एहसास होता था। विरोध करने पहुंचे बजरंगी। मंदिर तोड़ने की कार्रवाई का विरोध करने सुबह बजरंग दल कार्यकर्ता भी पहुंचे। उन्होंने पटेल नगर पहुंचकर नारेबाजी की और मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया, लेकिन पुलिस जवानों ने उन्हें मंदिर की तरफ जाने से रोक दिया। प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने 2 दिन पहले से पहुंचने लगे लोग। पंडाल में दरी और पन्नी बिछाकर घेर रहे जगह। सीहोर वाले पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध कुबरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कल्याणी की मंगलवार 4 अप्रैल से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा करेंगे, जो कि 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। उज्जैन में होने वाली पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, जिसके लिए बड़नगर रोड पर आयोजन स्थल के 3 बड़े-बड़े डोम नजर आने लगे हैं, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर 15 लाख श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। वैसे तो इस कथा की शुरुआत उज्जैन में 4 अप्रैल मंगलवार से होगी, लेकिन रविवार से ही सैकड़ों श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने दरी बिछाकर कथा स्थल पर अपनी जगह आरक्षित कर ली है। इस कथा में वैसे तो देश भर के श्रद्धालु शामिल होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में गुजरात, राजस्थान के श्रद्धालु उज्जैन पहुंच गए हैं, जिनका 2 दिनों पूर्व उज्जैन आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वह पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को अग्रिम पंक्ति में बैठकर सुन सकें। श्री बिटलेश सेवा समिति के प्रमुख व महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पहली बार सीहोर वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा आयोजित की जा रही है। इस 7 दिवसीय कथा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन आने का अनुमान है। यही कारण है कि बड़नगर रोड पर फुली वैलिडेटेड पंडाल का निर्माण किया गया है। इस पंडाल में लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं के आने के साथ ही आयोजन स्थल पर लगभग 50,000 लोगों के भोजन व पार्किंग के साथ ही अस्पताल की भी व्यवस्था जुटाई गई है। प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा पर प्रशासन का प्लान। पार्किंग रूट बना, घाट पर एसडीआरएफ की टीम रहेगी तैनात। सीहोर वाले पंडित जी के नाम से प्रख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा उज्जैन में 4 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इस कथा को सुनने के लिए लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं के लिए आयोजन समिति भोजन, पानी व अन्य प्रमुख व्यवस्थाएं करने में जुटी है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा निर्विघ्न रूप से उज्जैन में संपन्न हो जाए, इसके लिए प्रशासन भी पुरजोर तैयारियां करने में जुटा हुआ है। यही कारण है कि कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन पार्किंग, घाटों पर एसडीआरएफ की टीम अनाधिकृत वाहनों की पार्किंग रोकने के लिए 10 क्रेन, 5 बेड के अस्थायी अस्पताल के साथ ही कथा स्थल पर बनाई गई भोजनशाला में फूड सेफ्टी अधिकारियों के हमेशा उपस्थित रहने जैसा प्लान अधिकारियों ने तैयार किया है, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी घटित न हो। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था जारी है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। वे महाकाल मंदिर के दर्शन भी करेंगे, फिर कथा सुनने भी जाएंगे। इस दृष्टि से ट्रैफिक के प्लान को तैयार किया गया है।
उज्जैन पुलिस द्वारा पार्किंग रूट एवं वाहन पार्किंग स्थल के अलावा नो व्हीकल जोन को भी जारी कर बताया गया है, ताकि असुविधा से बचने के लिए श्रद्धालु बताए गए निर्धारित मार्ग का प्रयोग करें। सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। कथा के दौरान नरसिंह घाट पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी, वहीं अनाउंसमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा के जरिए कंट्रोल रूम से श्रद्धालुओं की पल पल की मॉनिटरिंग होगी। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर भूखी माता शंकराचार्य चौराहे पर होल्ड अप तैयार रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की 5 टीम रहेंगी तैनात। महाकाल मंदिर परिसर में स्वास्थ्य विभाग की 5 टीमें तैनात रहेंगी। 5 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार कर यहां दवाइयों के साथ ORS रखा जाएगा। वहीं कार्यक्रम स्थल पर भी अस्थायी रूप से हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। इलाज कराने गुजरात गए शिक्षा कर्मी के घर चोरों का धावा, नकदी जेवरात समेत 1.5 लाख से ज्यादा का माल पार। शिक्षा कर्मी के घर अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर घुसा और कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा सोने का एक जोड़ी मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी एवं अन्य जेवर सहित 50,000 रुपए नकदी चुरा ले गए। उज्जैन के सांदीपनी नगर में रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षा कर्मी अपना इलाज कराने के लिए गुजरात गए हुए हैं। घर सूना पाकर अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर घुसे और सोने चांदी के जेवर सहित नकदी चुरा ले गए। पड़ोसियों ने ताला टूटा देखा तो उनके दामाद को सूचना दी, जिस पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बताया कि सांदीपनी ढांचा भवन निवासी सेवानिवृत्त शिक्षा कर्मी हेमंत दीक्षित 10 दिन पहले इलाज कराने के लिए गुजरात गए थे। इस दौरान उनका घर सूना पड़ा हुआ था। मौके का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर घर में घुसा और कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा सोने का एक जोड़ी मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी एवं अन्य जेवर सहित 50,000 रुपए नकदी चुरा ले गए। पूरे घर को चोरों ने उथल पुथल कर दिया। घटना 31 तारीख की रात हुई है, जब पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो उनके दामाद संजय भट्ट को सूचना दी। इस पर वह घर पहुंचा और अंदर जाकर देखा, जहां पूरा घर बिखरा मिला और अलमारी खुली पड़ी थी, जिसमें से जेवर और नकदी गायब थे। घटना की सूचना मिलने के बाद चिमनगंज मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज देखकर बदमाशों का पता लगाया जाएगा। अज्ञात बदमाश घर से करीब 1.5 लाख से अधिक का सामान चुरा कर ले गए हैं।